अस्सलाम वालेकुम मरीज़ एंड वेलकम बैक टू एचएस विजुअल इफ़ेक्ट्स। आज की वीडियो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम कुछ अमेजिंग पैटर्न डिज़ाइंस क्रिएट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर। और इन पैटर्न्स को ड्रॉ करने का हमारे पास मेन टूल है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल के थ्रू आप डिफरेंट अमेजिंग पैटर्न डिज़ाइंस अपनी मर्ज़ी के क्रिएट कर सकते हैं। और ये डिज़ाइन जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं इनको बोलते हैं ग्रेडियंट पैटर्न डिज़ाइन। तो चलते हैं अब हम अपनी इलस्ट्रेटर की विंडो पे और देखते हैं हम ये डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जी यहाँ पर मेरे पास इलस्ट्रेटर की विंडो ओपन है और यहाँ मैंने सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर टूल लिया है जिसके थ्रू मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है अपने पेज के साइज़ के बराबर। और यहाँ मैंने पेज लैंडस्केप लिया था और जी मैंने इसमें इधर ब्लैक कलर दिया है एज अ बैकग्राउंड और मैंने Ctrl+2 प्रेस करके इसको लॉक कर लिया। आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में जाकर भी लॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो जी जनाब, उसके बाद मैंने टूल्स में से 6 नंबर पे जो पेंसिल टूल था उसको सिलेक्ट किया है और इसके थ्रू मैंने यहाँ लगाई है लाइन। लाइन लगाने के लिए आपको सिंपली लेफ़्ट की को भी साथ प्रेस किए रखना है और साथ ही साथ आपने माउस को ड्रैग करना है। और यहाँ मैंने पहले एक लाइन लगाई और उसके बाद मैंने दूसरी ऐसे कर्व बनाई। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कर्व्स भी बना सकते हैं। यहाँ आपको इसलिए शो नहीं हो रही क्योंकि मेरी लाइंस का कलर भी ब्लैक है और जब मैंने इसको सेलेक्ट किया तो अब आपको ये हाईलाइट होके शो हो रही हैं। तो जो यहाँ मैंने इधर से इसका फिल 0 कर लिया है और जो स्ट्रोक है उसका यहाँ ग्रेडियंट दिया है। और आज हमने सीखना है कि ग्रेडियंट क्या होता है। तो जी ग्रेडियंट होता है डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर, मतलब आप इसमें 3-4 कलर्स को ब्लेंड कर सकते हैं और इन ब्लेंडिंग कलर्स को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो यहाँ मैंने कोई 4 कलर ले लिए हैं, कोई से भी यहाँ हम इसको चेंज कर लेते हैं। मैं अपने लोगों का कलर ही ले लेती हूँ, येलो, पिंक, वाइट और पर्पल सा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले मजेंटा पिंक लिया है, दरमियान में वाइट रखा है और जो फर्स्ट वाले नोड है उसके ऊपर मैंने क्लिक करके यहाँ से इसको येलो कर लेती हूँ। और जी यहाँ से हम जो प्लस का साइन आएगा उसके थ्रू हम इसकी डिफरेंट एक और की ले लेंगे। और ये जो आपको यहाँ सर्कल्स दिख रहे हैं इनको हम कीज़ कहते हैं जिनके थ्रू हम अपने ग्रेडियंट्स बढ़ा या कम कर सकते हैं। तो आप जैसे ही एक की को प्रेस करते हैं और इसके बाद एक प्लस का साइन आता है और आप उसको ड्रैग करते हैं जिस तरह अभी आया था तो आपके पास एक और की बन जाती है। साथ ही साथ मैं आपको बताती जाऊँगी। तो यहाँ जिस तरह मैं आपको कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, आप जैसे ही सर्कल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से आपको कलर्स शो होंगे और आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स भी बीच में पुट कर सकते हैं। तो मैंने अब राइट पे यहाँ जैसे येलो प्रेस किया है और अब मुझे एक और की लेनी है तो मैं यहाँ पर सिंपली इस की के ऊपर जाऊँगी और यहाँ हमारे पास एक प्लस का साइन शो करेगी ये की और मैं इसके साथ ये मैंने दूसरी की भी बना ली। दूसरी की में मैं यहाँ पिंक शेड दूंगी और पिंक शेड मुझे मजेंटा पिंक चाहिए थोड़ा डार्कर, तो मैंने जहाँ थोड़ा सा मजेंटा पिंक शेड दिया है। और जी सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया। और येलो को मैंने साइड पे रखना था और पिंक को दरमियान में। वाइट को मैंने यहाँ पर सेंटर में किया है क्योंकि वाइट मेरे ख्याल में तो बहुत ज़्यादा मेन हमारा कलर होता है। तो जी मुझे वाइट कलर पसंद है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करती हूँ। और जी लास्ट में मैंने जो ब्लैक कलर दिया था तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि हमारे बैकग्राउंड का कलर भी ब्लैक है, इससे हमारा डिज़ाइन अनविजिबल भी हो सकता है। तो जी यहाँ मैंने ब्लैक कलर की जगह यहाँ ग्रे किया है लेकिन मुझे ये कुछ सूटेबल नहीं लग रहा अपने टोटल ग्रेडियंट के साथ। तो जी यहाँ पर मैं इस ग्रेडियंट पे क्लिक करूँगी और यहाँ हमारे पास डस्टबिन बना हुआ है, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। और जी अब हमारे पास टोटल 4 ग्रेडियंट यहाँ बचे हैं, एक पर्पल, एक वाइट, एक मजेंटा और एक येलो। तो यहाँ से हम अब इस ग्रेडियंट्स को बीच में एडजस्ट कर लेते हैं किस साइड पे कितना पर्पल रहे और कितना मजेंटा, कितना येलो और कितना वाइट। तो जी यहाँ से मैंने इसकी एडजस्टमेंट कर ली है और जी यहाँ कुछ पैटर्न हमारा कुछ इस तरह बना। अब आप कह रहे होंगे ये पैटर्न तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि ये सिर्फ 2 लाइन्स हैं। उसके बाद जी हमने जाना है ऑब्जेक्ट पे और यहाँ हमारे पास है ब्लेंड का ऑप्शन और मैंने सिंपली यहाँ ब्लेंड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन ब्लेंड ऑप्शंस पे जाऊँगी तो हमारे पास ये पॉपअप मेन्यू अपीयर हुआ है। यहाँ स्पेसिंग में हमारे पास 3 टाइप्स हैं इसकी, स्मूथ कलर, स्पेसिफाइड डिस्टेंस और स्पेसिफाइड स्टेप्स। यहाँ मैंने स्पेसिफाइड स्टेप्स को चूज़ किया है और यहाँ आपको जितने स्टेप्स ऐड करने हैं आप उतना नंबर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैं फ़िलहाल 68 स्टेप्स ऐड करती हूँ। और ओरिएंटेशन में हम इसकी स्पेसिंग हमने कितनी रखनी है, कितना करीब और कितना दूर रखना है, कितना कर्व रखना है, ये हम इसको शो करते हैं। तो मैं सेकंड नंबर को चूज़ करती हूँ और मैं ओके पे क्लिक कर देती हूँ।
देन अब मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट पे जाऊंगी और फिर से मैं ब्लेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगी एंड जस्ट मैंने मेक पे क्लिक किया है। तो देखें जी हमारा डिज़ाइन यहाँ पर रेडी है बिल्कुल। तो जी ये था हमारा ब्लेंडिंग टूल का मैजिक। तो जी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप भी डिफरेंट पैटर्न्स बना के पेंसिल टूल से और साथ ही साथ अपने मनपसंद कलर्स के ग्रेडियंट देखकर आप मुख्तलिफ पैटर्न्स डिज़ाइन कर सकते हैं ब्लेंड टूल के ज़रिए। इस टूल को आपने लाजमी ट्राई करना है, अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को लाजमी शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।